सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगी तो मोस्ट वेलकम, आप आइए। यहाँ पर मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट दूंगी, हमारी पार्टी रिस्पेक्ट देगी, हमारी पार्टी लेडीज लोग का बहुत रिस्पेक्ट करती है। पेड़ कोई और लगा है, फल कोई और खा रहा है। बड़े बड़े नाम लेते हैं, इतने बड़े बड़े कारनामे करते हैं तो उसका रिजल्ट तो दिखाओ। मुंह से बोलने से क्या होता है, जो दिखता है वही बिकता है। वो पहियों का कमाल होता है। जब कोई पहिया नहीं रहेगी ना, कितनी भी महंगी गाड़ी हो, कितना भी अच्छा ड्राइवर हो, वो नहीं चल सकता। तो पहिया जो है ना, वो पहिया हमारे महेंद्र राजभर जी हैं। उनके 4 पहिए हमारे ब्रिजेश राजभर जी हैं, हमारे मनोज राजभर जी हैं, हमारे रामजीत जी वो राजभर जी हैं, उनके पहिया। और उस पहिए के बिना वो गाड़ी कहीं नहीं चल सकती। औरत की मर्यादा होती है, बोलने का तरीका होता है, ठीक है। आप एक औरत है, मैं सबसे पहले ये बोलूंगी, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। आप खुद एक औरत होके आप ये इतने महान कार्यकर्ताओं को, बड़े हैं आप सभी, उम्र से बड़े हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, पढ़े लिखे हैं। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं जो आप किसी को ऐसे बोल देंगी। महेंद्र राजभर जी हैं कि ये काफी बड़े हैं, दादाजी के उम्र के हैं। ब्रिजेश राजभर जी हैं जो मेरे भाई लगते हैं, मनोज राजभर जी हैं। इन सभी को आप गालियां कैसे दे सकती हैं मैडम? आपको किसने आपका कान भरे हैं, या आप अंधी हो गई हैं, या पैसे के लिए बोल रही हैं कि आपको सामने वाला जो सुनाए जो बताए वो आप ही करेंगी? कितनी पढ़ी लिखी हैं? अगर पढ़ी लिखी नहीं भी हैं तो एक कॉमन सेंस तो होगी आपके पास। आप मुझे बताइए कि 2002 से या 2017 में या कभी भी आज तक विधानसभा हुआ या राज्यसभा हुई, कितने महिलाओं को कितनी सीटें दी गई? कहाँ वोटिंग में खड़ा किया? ये बोले कि हम महिला मोर्चा वाले लोग को एजुकेशन का लाभ देंगे और आरक्षण देंगे। मुझे आप बताइए कि आप खुद एक महिला हैं, या एक जागरूक महिला बनिए। आपके पास टीम होगी, आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, मैं मानती हूँ, मैं अप्रिशिएट करती हूँ आप लोगों की मेहनत। आप अगर ऐसे खुलेआम आके बोल रही हैं इतना कुछ, आपका बैकअप होगा, आपने मेहनत की रहेगी। उस मेहनत का आपको फल क्या मिला, क्या रिजल्ट मिला? यहाँ जो पार्टी जो अलग हुई है, इसका मेन मुद्दा यही है कि मेहनत सभी ने किया है लेकिन रिजल्ट किसी एक को मिला है। मैं ओम प्रकाश राजभर जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो एक अच्छे नेता हैं, लेकिन आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हो जाओगे ना, कितनी भी रोलेक्स चलाओ, मर्सिडीज चलाओ, कुछ भी करो, बहुत अच्छे ड्राइवर हो जाओगे, लेकिन जो गाड़ियां चलती है ना, उस मेन क्या होता है, वो पहियों का कमाल होता है। जब कोई पहिया नहीं रहेगी ना, कितनी भी महंगी गाड़ी हो, कितना भी अच्छा ड्राइवर हो, वो नहीं चल सकता। तो पहिया जो है ना, वो पहिया हमारे महेंद्र राजभर जी हैं। उनके 4 पहिए हमारे ब्रिजेश राजभर जी हैं, हमारे मनोज राजभर जी हैं, हमारे रामजीत जी वो राजभर जी हैं, उनके पहिया। और उस पहिए के बिना वो गाड़ी कहीं नहीं चल सकती, डगमगा जाएगी। आपको ये चीजें सोचना चाहिए कि आपसे इतना मेहनत करवाया गया, वादा लिया गया। मैंने तो उनके एक इंटरव्यू में ये भी सुना था कि ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो गांव में बनारस में टैक्सी धोते थे या टैक्सी वगैरह का काम करते थे, बहुत पीछे थे। मैं सब मानती हूँ कि सबने मेहनत की है, पर मैं ये बोलूंगी कि मेहनत किसी एक की नहीं है, ठीक है। पूरा समाज मिलके सपोर्ट किया है, सभी ने मेहनत की है। तो आपको उसका सारे लोगों का हक क्यों रख लिया आपने? क्यों उनकी मेहनत ये की? अब उन्होंने अपना टाइम बर्बाद किया है, अपना इतना मेहनत लगाया है, तो उसका फल भी तो उनको मिलना चाहिए। इन सब को साइड में रखते हुए आपने क्या किया? अपने बेटे को विधानसभा में खड़ा कर दिया। अब अपनी बेटी को आप चुनाव लड़ा रहे हैं, अपनी बीवी को चुनाव लड़ा रहे हैं। अगर ये सब कुछ पारिवारिक ही करना था, फैमिली मैटर में ही करना था, तो आप किस समाज की बात करते हैं? सामाजिक मुद्दा ही नहीं आता, फिर आप ये बोलो ही मत। ये शब्द के लिए मैं आपको निंदा करती हूँ। आप ये समाज के लायक नहीं हो, क्योंकि समाज सबके लिए होता है, चाहे वो राजभर हो, मिश्रा हो, कुर्मी हो, कोई भी हो, पटेल हो, कोई भी हो। सभी लोग मिलके मेहनत करते हैं, तब जाके एक नेता बनता है। किसी एक घर से, किसी एक वोट से नहीं है इतना बड़ा ये हो जाता है।
हम राजभर लोग और हमारे पूरी समाज जो है उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की 60% का जो वोट है वो निर्धारित करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सत्ता बदल जाती है इन सारी चीजों में। तो अगर 60% लोगों को भी आप गिने तो आप ये मुझे बताइए कि 20% उसमें से अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए क्या किया गया है। कोई कार्य होगा तो आप मुझे गिनाइए। मैडम सुनीता राजभर जी, आप खुद महिला हैं, आप मुझे बताइए आप कितनी पढ़ी लिखी हैं और कितना आपके साथ ये किया गया है, कितना आपको बेनिफिट मिला है इन सारी चीजों का। मुझे नहीं लगता आपको कोई बेनिफिट मिला रहेगा। मैं कभी आती नहीं थी लाइव, लेकिन आपकी वो स्पीच मैंने सुना कि दोगला बोल रही हो, ऐसे वैसे धोखेबाज बोल रही हो। ये आपको शोभा नहीं देता मैडम। एक औरत की एक मर्यादा होती है और सबको दिखता है। ये 2020 की जागरूक नागरिक है। हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, पहले जैसा नहीं रहता। यहाँ प्रजातंत्र चलती है, लोकतंत्र नहीं चलता कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ पे ये होता है राजा वही बनता है जो राजा बनने के लायक होता है। तो मैं यही बोलूंगी कि इन लोगों ने जो भी किया है कि हाँ अब मैं ये बन गया हूं तो अब मेरा बेटा ये बनेगा, अब मेरी बीवी बनेगी, अब मेरा ये बनेगी। फैमिली का ही देख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा मैडम। पब्लिक सब जानती है, आप उल्लू नहीं बना सकते किसी को। तो अगर आप समाज बोलते हो तो समाज के लिए काम कीजिए, समाज के लिए कीजिए। बस इन्हीं कुछ चीजों के वजह से वाद विवाद हुए और यही मेन रीजन था कि कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। इसका लोगों ने अपना 100%, 200%, 1000% इस पार्टी को खड़ा करने के लिए लगाया, लेकिन इस पार्टी ने धोखे के और डिसअपॉइंटमेंट के सिवा और कुछ नहीं दिया लोगों को। इसलिए लोगों को अपना स्वाभिमान प्यारा लगा और इस अपने स्वाभिमान के लिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का निर्माण किया गया। तो मैं यही बोलूंगी, इज्जत सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है, कुछ मर्यादा तो हम भी रखते हैं। तुम तब तक ही चीख चिल्ला सकती हो जब तक हम खामोशी रखते हैं। मैं स्वाभिमान पार्टी के एक महिला अध्यक्ष के तरफ से आपकी निंदा करती हूँ, आपकी हेट स्पीच की निंदा करती हूँ। मैं ये कहूंगी कि चूज योर लीडर्स वाइजली, चूज योर हीरोज वाइजली। आप आँख खोलिए, देखिए कि आपको आपने जो भी मेहनत किया है उसका क्या रिजल्ट